हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट आप लोग करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो टिप्पणी लिखने के लिए आती है आपकी केमिस्ट्री में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। वो हाई ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड है हाई बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, ठीक है। तो गलना में मेल्टिंग पॉइंट होता है एमपीएम, ठीक है। तो देखिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्यों उच्च होते हैं, टिप्पणी में लिखने के आता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th में आता है, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बार 100% आने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक क्यों उच्च होते हैं, मैंने इसको लिख भी दिया, मैं आपको समझाऊंगा अभी। दूसरा क्वेश्चन आपका है, निस्तापन एवं भर्जन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी आती है। और तीसरा है आपका तन्यता एवं आघात वर्धनीयता। इन चारों में से आपको दो टिप्पणी इस बार आना ही आना है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग फटाफट मेरे चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों। आप केडीएन एकेडमी के भाई कुलदीप सर से जुड़े हैं, कुलदीप सर की यानी मैं हूं। तो यहाँ पे जो लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, आयनिक यौगिकों के अणु के रूप में न होकर बल्कि धनावेशित एवं ऋणावेशित आयन के रूप में होता है, जो शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इन आयनों के बीच इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं, ये अणु के रूप में न होकर धनावेशित और ऋणावेशित आयन के रूप में होते हैं। आयनिक यौगिक अणु के रूप में न होकर किस में होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के रूप में होते हैं। और ये जो धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं, इनके बीच जो है प्रबल स्थिर वैद्युत बल आकर्षण बल होता है। ये प्रबल स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं। आयन धनायन और ऋणायन किससे जुड़े होते हैं, प्रबल स्थिर वैद्युत बल से ये जुड़े होते हैं। यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, इनके किससे जुड़े होते हैं, शक्तिशाली विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इन आयनों के बीच जो आकर्षण बल होता है, इसको तोड़ने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। आप बताएंगे कि आयनिक यौगिक के जो है, ये अणु के रूप में न होकर करके धनायन और ऋणायन के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं, धनायन और ऋणायन के रूप में होते हैं। ये धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, प्रबल स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं। इन प्रबल स्थिर वैद्युत बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यही आपका पहले का आंसर हो गया, राइट आंसर इसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड है आपका, निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो निस्तापन और भर्जन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी जो आती है। और 2022 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 18 में, तो फिर 26 में, इसको कोई रोक ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। निस्तापन क्या है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। जो सांद्रित अयस्क होता है, उसको उसके गलनांक से नीचे, गलनांक जो उसका होता है उसके नीचे लेकिन उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका उदाहरण है कि जो जिंक सल्फाइड है 2ZnS, ये ऑक्सीजन 3O2 से जब ये इसको रिएक्शन कराया गया, जो है वायु की उपस्थिति में इसको गर्म किया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकला।
तो यही सल्फर डाइऑक्साइड जो बाहर निकला यही तो ऑक्साइड है। तो इसी को तो उसने कहा कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है आपकी? भर्जन कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो भर्जन है, इस भर्जन के बाद आपका जो दूसरा टॉपिक आता है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसको आप लोग जान ही रहे हैं। दूसरा टॉपिक जो आपका है वो है निस्तापन। क्या है? निस्तापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर, सांद्रित अयस्क को अयस्क कैसा हो? सांद्रित हो, और वायु की उपस्थिति में उसको क्या करेंगे? उसके गलनांक से नीचे, जो सांद्रित अयस्क है जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे, लेकिन उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी मेरे प्यारे बच्चों? भर्जन कहलाती है। जैसे जिंक सल्फाइड है 2ZnS प्लस ऑक्सीजन 3O2 इक्वल टू जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड में बदला कि नहीं बदला? ये ठीक है। अगला है निस्तापन। निस्तापन क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अथवा सीमित वायु में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अथवा सीमित वायु में उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। ठीक है। यहां सांद्रित अयस्क जो है जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 है, इसको क्या कर रहे हैं कि इसको वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में क्या कर रहे हैं? उसके गलनांक से नीचे गर्म करके किसमें बदलना है? ऑक्साइड में बदलने की क्रिया। देखिए जिंक ऑक्साइड आया और कार्बन डाइऑक्साइड आया। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका निस्तापन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। निस्तापन, भर्जन और आपका क्या है? तन्यता, आघातवर्धनीता। अब अगला आपका आता है तन्यता। तन्यता पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो तन्यता पर जब टिप्पणी आपको लिखने के लिए आएगा तो तन्यता क्या होता है आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि अगर किसी धातु को वह गुण जिसके माने अगर किसी धातु को हम क्या करें कि उसको जो है अधिक से अधिक तान करके पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तन्यता। इसका गुण ये गुण तन्यता कहलाता है। ठीक है। मतलब आपको जो कहेंगे कि धातु को जो है खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। और सबसे तन्य धातु कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? सोना होता है, सोना। ठीक है, गोल्ड। इसके बाद अगला है आपका आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता क्या है? इस पे टिप्पणी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। आघातवर्ध्यता क्या है जानते हैं? आघातवर्ध्यता ये होता है कि अगर किसी धातु को जो है पीट करके उसको क्या बना दिया जाए? चादर बना के रूप में परिवर्तित किया जाए और बिना टूटे हुए परिवर्तित हो जाए, तो वो गुण आघातवर्धनीता कहलाता है तथा इसका यही क्या कहता है? आघातवर्ध्यता होता है। ठीक है। तो आप लोग जो है आयनिक यौगिकों के गलनांक क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिक अणु के रूप में नहीं बल्कि आयनों के रूप में होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित आयन के रूप में होते हैं। इन धनावेशित और ऋणावेशित आयन को तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबल स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च, इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके बाद सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यही भर्जन कहलाता है। अगला है आपका निस्तापन। क्या होता है निस्तापन? सांद्रित अयस्क को मेरे प्यारे बच्चों, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या बहुत वायु की सीमित मात्रा में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। इसका उदाहरण है जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया गया।
अगला है मेरे प्यारे बच्चों तन्यता और आघातवर्धनीयता। तन्यता क्या गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को जो है पतले तार के रूप में खींच करके परिवर्तित किया जाता है वही उसका तन्यता कहलाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। और जो है यह जो तन्यता होता है यह इसका जो है विशिष्ट भौतिक गुण होता है। अगला है आपका मेरे प्यारे बच्चों आघातवर्ध्यता। क्या है? आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता क्या है कि अगर हथौड़े से पीट करके किसी को पतली चादर के रूप में किसी धातु को हम परिवर्तित कर लेते हैं बिना टूटे फूटे तो क्या कहलाती है? आघातवर्ध्यता कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है अगला जो टॉपिक आपका होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अभी जो है इतने ही टॉपिक पर हम जो है अब अगले वीडियो में हम लोग आएंगे। तब तक चलिए भाई ये आ रहे हैं समोसे जी। हाँ बोलो बोलो। मेरे प्यारे भाई अब आप लोग मेरे पापा कुलदीप यादव भाई एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब। हाँ ठीक है। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।